हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 25 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्किंग में हो सकते हैं और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट का है, जहां पर इसकी एग्जाम 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। हमें पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हम हर एक क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न है, जो मार्किंग है, वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आईएमपी भी देने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 10 मार्क का आने वाला है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा 10 मार्क का है और थर्ड हमारा 5 मार्क का है। फर्स्ट और जो सेकंड है हमारा फर्स्ट यूनिट में से आएगा और ये हमारा सेकंड यूनिट में से आएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कहाँ पर कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने हमें अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट यूनिट पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, व्यक्तित्व उन्नतिकरण है, जहां पर हमें इस टॉपिक के बुक में अगर देखोगे तो 6 से 7 टॉपिक दिए गए। तो एग्जाम के लिए 10 मार्क के लिए क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आपको इस यूनिट के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 10 मार्क के लिए हमको लिखना कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पर आपको ओनली एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। एक बार हेडलाइन अच्छे से रीड कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जिसके डायरेक्ट मार्क कितने हो जाएंगे, 10 मार्क हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है तो स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें एक क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस लिखने चाहिए। तो देखिए अब मेन है टाइमिंग, कि 1 आवर में हमको पेपर कंप्लीट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट के लिए आपको पास 25 मिनट होती है और सेकंड के लिए भी आपके पास 25 मिनट होती है और लास्ट के लिए 10 मिनट आपके लिए रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मिनट के अंदर आप जितने पेज लिख पाओ उतना अच्छा है। पर मुझे लगता है 10 मार्क के लिए ना 3 पेज ही इनफ रहते हैं। 3 पेज अगर आप लिख देते हैं तो इतना इनफ रहता है। टाइम बचता तो आप ज़्यादा लिख सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक ना पॉइंट वाइज है। तो पॉइंट वाइज अच्छे से आप डिस्क्राइब करोगे 6 से 7 पॉइंट, तो उससे आपका काम हो जाएगा। आई होप फर्स्ट यूनिट आपको क्लियर हुआ। 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक हमको अटेम्प्ट करना रहेगा। अभी मैं आपको आईएमपी भी देने वाला हूँ। सेकेंड की बात करते हैं, जहाँ पर सेकेंड यूनिट का टॉपिक आएगा जो लीडरशिप डेवलपमेंट है, नेतृत्व विकास। तो यहाँ पर भी सेम इट इज फर्स्ट की तरह ही इस यूनिट के हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे और अटेम्प्ट आपको ओनली 1 ही करना रहेगा, जिसके भी डायरेक्ट हमारे 10 मार्क हो जाएंगे। समझ, मतलब देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें एक ही लिखना है। तो इजीली हम एक दिन के अंदर दोनों की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ कि कम से कम क्वेश्चन भी अगर पढ़ोगे तो एक ना एक तो आपको आ ही जाने वाला है। ठीक है, एंटर देखिएगा। दोनों 2 यूनिट आपको समझ में आएगा, 2 क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हमको कैसे लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, ये 5 मार्क्स सबके लिए बहुत ही खास होते हैं। तो यहाँ पे 100% आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे और आपके पास बुक है, एमसीक्यू दिए गए। मार्किंग की पहले बात करता हूँ, फिर मैं आपको तैयारी समझाता हूँ। तो एक एमसीक्यू जो रहता है वो 1 मार्क का रहता है। ठीक है, अब एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। अब 1 मार्क का है तो आपको 5 मार्क के लिए ओनली 5 जितने ही अटेम्प्ट करने होते हैं। दिए गए होते एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों में से है ना 3-3 तो कम से कम होते, 4-4 भी पूछे जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 8 जितने हो सकते हैं या फिर 6 भी हो सकते हैं। अगर 8 पूछेगा तो 5 इजीली आपको कोई ना कोई तो आता ही रहेगा। और ये 5 मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम के दिन ही वीडियो देख रहे होंगे, तो ये 5 मार्क आपको लाना बहुत ही आसान रहेगा। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 25 मार्क है ना, उसमें पासिंग आपको पता है कि 9 मार्क है। अब 9 मार्क है और यहीं आप 5 ले आते हो तो देखिए आपका आधा काम हो गया कि नहीं हो गया, आधा मार्क यहीं पर आपके आ गए। फिर आप ऊपर के दोनों क्वेश्चन लिखते हो। ठीक है, भले आप जैसा तैसा भी लिखोगे तो भी आपको हाफ मार्क भी मिलेंगे, 5 बार तो भी आप पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क, मतलब आधा काम यहाँ पर हो जाता है। और अच्छे से लिखोगे तो एक दिन की तैयारी में अच्छे मार्क भी आपके आ जाता है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, अगर बुक है तो बुक के एमसीक्यू आप कर लीजिएगा, बुक ना हो तो ये एग्जाम के दिन वीडियो आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की होगी, नहीं की तो जरूर कीजिएगा। वहां पर होम पेज के अंदर ही आपको ऊपर एमसीक्यू का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। उसी में सेमेस्टर वाइज हमने हर एक के
MCQ ऐड किए गए। मैं वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा जिसमें इंग्लिश और गुजराती दोनों लिखा हुआ रहेगा और आंसर के साथ रहेगा, जिससे आपका रिवीजन इजीली हो जाएगा और ये 5 मार्क आपके वहाँ से कवर हो जाएगा। मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये अपलोड कर ही दूँ। ठीक है, क्लियर हुआ MCQ की तैयारी आपको कैसे करनी है, ऊपर के मार्किंग भी आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको IMP समझाता हूँ और स्ट्रेटजी भी क्लियर कर लेता हूँ कि एक दिन के अंदर तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए जो हमारे यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक है वो मैंने इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखे और मैंने यहाँ साथ में सेकंड यूनिट के भी लिखे हुए। अब मैं आपको इजीली समझाता हूँ कौन से IMP क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए और किस तरह से मैं स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ 6 क्वेश्चन है, वैसे आपके पास बुक होगी तो आपको 7 दिख रहा होगा क्योंकि फर्स्ट के ना 2 टॉपिक अलग कर दिए गए, एक इंपॉर्टेंट का टॉपिक का और एक सेकंड अलग कर दिया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस में 6 ही दिए गए। तो देखिए कैसे तैयारी करनी है, सुनिएगा। तैयारी के लिए इन सिंपल सी बात है, पेपर पैटर्न कैसा है, 3 क्वेश्चन तो रहेंगे कम से कम। ठीक है, और लिखना आपको एक ही है, 2 लिखने नहीं, एक ही लिखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो 3 पढ़ने पड़ेंगे। अगर एग्जाम के पहले देख रहे हो, अगर एक आध दिन का टाइम है तो 4 पढ़ सकते हो, पर 3 मिनिमम कौन सा पढ़ने चाहिए। तो मैं बोलूँ सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। सीक्वेंस में मतलब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 ये 3 कवर कर लीजिए, एक ना एक तो 100% मिलेगा ही। अगर ऊपर में से 2 पूछ लेगा तो इसमें से 1 पूछेगा ही, या तो फिर इसमें से 2 आएंगे और इसमें से 1 आएगा, ऐसा ही होगा। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक तो इम्पैक्ट है ऑफ मास मीडिया इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, व्यक्तिगत उन्नतिकरण में मास मीडिया नो असर। पॉइंट है एकदम ईजी है, आपको पता ही रहेगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना तो आपको याद हो ही जाएगा। दूसरा जो सोशल ग्रेस होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है, शिष्टाचार, सामाजिक रूप, ये एक बार पढ़ना है। दूसरा टिप्स, सूचनाएं, 3 टॉपिक आपको कवर कर लेना। ठीक है, रैंडमली कोई भी पढ़ोगे तो उसमें रिक्स हो जाता है कि आपने पहला पढ़ा फिर तीसरा पढ़ा या अपनी मर्जी से 5वां पढ़ा तो रिक्स हो जाता है। बट ये करोगे तो 100% आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैं ऐसा हमेशा पहले 5-6 साल से ही देते हुआ आ रहा हूँ कि इन टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन लिखना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेकंड यूनिट की बात करें तो आप समझिए स्टडी वाइज यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है, बट आप अपनी बुक में देख रहे हो 7 दिए गए होंगे कि फर्स्ट में से 2 टॉपिक अलग किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो इसमें भी मैं सिंपल सा बोलूंगा, डायरेक्ट कोई भी चेंजेस किए बिना 4, 5 और 6 पढ़ लीजिए। हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन इजी भी लगे आपको, पर ये 3 सलंग पढ़ लीजिए। ठीक है, एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है गुड लीडर्स का, फिर एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए लीडर के पास, और एक ग्लोबल लीडरशिप का कैसा चल रहा है, ठीक है, वैश्विक वाला। तो 3 टॉपिक आप क्लियर कर लोगे, 100% आपको एक उसमें से मिल जाएगा और कम टाइम में हो भी जाएगा। आप 1 से 2 आवर दोगे तो 1 यूनिट हो जाएगा, और दूसरे के लिए 1 से 2 आवर दोगे तो सेकंड हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये दोनों यूनिट की IMP रहेगी। अगर आपको एक बार यूट्यूब पे आ रहा है स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते हो। ये फर्स्ट यूनिट का है और ये हमारा सेकेंड यूनिट का है। ठीक है, और MCQ के लिए मैंने जैसे बोला आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी आपको हेल्प मिलने वाली। ऑलरेडी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, आप देखिएगा कंटेंट ऑलरेडी दिया गया, तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर सकते हो। और ये आपका आई थिंक लास्ट पेपर 1-2 का होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी BCom की जर्नी में यहाँ पर आप सेमेस्टर 1 और 2 में जो भी आपकी VGST पॉइंट से हेल्प मिली है, आप प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाकर रिव्यू अपना जरूर लिखिएगा, रिव्यू में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या रहेगा अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने साथ जुड़ेंगे, जिससे उनकी भी आगे की तैयारी इजीली हो पाएगी। इसलिए आप प्ले स्टोर पर जाकर VGST पॉइंट के लिए रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए भी, इसलिए जरूर लिखिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई इस सब्जेक्ट में डाउट रह जाता है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कोई चाहते हो तो वहाँ पे भी रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी अपडेट रहेगा कि रिजल्ट का या आने वाले सेमेस्टर का सिलेबस, तो वहाँ सब अपडेट किया जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।